नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। भारतीय दबाव के आगे अब नेपाल झुक गया है। विवादित नक्शे वाले किताब पर लगाई रोक, चालबाजी, चीन की शय पर भारत को आंख दिखाने वाला नेपाल अब घुटनों के बल पर आ गया है। जो नेपाल विवादित नक्शा जारी करके खटास बढ़ा रहा था, अब भारत के दबाव के आगे उसकी नक्शेबाजी की हवा निकल गई है। अब नेपाल अपने ही फैसले को लेकर भारत के सामने झुकता नजर आ रहा है। दरअसल नेपाली सरकार ने नेपाल के कुछ हिस्सों को अपने होने का दावा करते हुए जो नक्शेबाजी का पैंतरा दिखाया था, उसकी हवा भारत ने निकाल कर रख दी है। बता दें, भारत के कुछ भूभाग को कुछ दिन पहले नेपाल ने अपने नक्शे में दिखाया था, जिसके बाद से भारत में उसका विरोध हो रहा था। भारत के स्पष्ट स्टैंड लेने के बाद नेपाल को अपना फैसला पलटने के लिए मजबूर होना पड़ा। बता दें कि भारत और नेपाल के कुछ सीमावर्ती हिस्सों को नेपाल ने अपने नक्शे में दिखाया था। अब नेपाल ने उस नए नक्शे को संविधान में जोड़ने वाले प्रस्ताव को स्थगित कर दिया है। नेपाल ने फिलहाल विवाद को समाप्त करने के लिए अपने कदम भारत की तरफ से पीछे हटा लिए, यानी कि पीछे खींच लिए हैं। बता दें, ये वही नेपाल है जो चीन के इशारों पर नाचता है और चीन की तरह भारत के कुछ हिस्सों को अपने बताने का दावा करता है, और इसीलिए नेपाल ने भारत के कुछ हिस्सों को अपना बताया। लेकिन ये भारत है जो 1 इंच जमीन पर कोई आंख भी डाले तो उसकी आंखें नोच लेता है। नेपाल के सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दल दोनों की आपसी सहमति से ही संविधान संशोधन विधेयक को फिलहाल संसद की कार्यसूची से हटाया गया है। मंगलवार को नेपाल के प्रधानमंत्री के ओपी शर्मा ओली ने नए नक्शे वाले मुद्दे पर राष्ट्रीय सहमति बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, और इसी बैठक के बाद ये फैसला लिया गया था। आपको बता दें कि जब से नेपाल ने भारत के 3 अहम हिस्सों पर अपना दावा ठोका है, तब से नेपाल पर मोदी सरकार दबाव बना रही है। भारत सरकार और विदेश मंत्रालय के दबाव के आगे नेपाल को अब झुकना पड़ गया है। फिलहाल नेपाल के इस कदम से भारत और नेपाल संबंधों पर पड़ रहे असर में कुछ कमी भी दिखाई देगी। वहीं देश के शिक्षा मंत्री गिरिराज मणि पोखरियाल के मुताबिक किताब का प्रकाशन भारत की कार्रवाई के जवाब में किया गया। उनका कहना है कि भारत ने पिछले साल काला पानी को अपने सीमा में दिखाते हुए नक्शा जारी किया था। नेपाल काला पानी को अपना बताता है। नेपाल की नई किताब में बच्चों को नेपाल के क्षेत्र के बारे में पढ़ाया जा रहा है और सीमा विवाद का जिक्र भी किया गया है। किताब में पोखरियाल ने खुद लिखा है कि कैसे उन्होंने 24 साल पहले भारतीय सेना को नेपाल से बाहर करने के लिए अभियान चलाया था। नेपाल के एक्सपर्ट्स ने भी इस कदम का विरोध किया है। उनका कहना है कि एकेडमिक किताब में मंत्री की भूमिका नहीं होनी चाहिए, और पोखरियाल ने अपने छवि बनाने के लिए ऐसा किया है। वही सेंटर फॉर नेपाल एंड एडिशन स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर का कहना है कि ऐसे किताबों से नई पीढ़ी का ज्ञान नहीं बढ़ता है, बल्कि दोनों देशों में तनावपूर्ण संबंधों के बीच बातचीत का रास्ता भी बंद हो जाता है। खैर, अब भारत के इस कदम से एक बात तो तय हो गई है कि नेपाल अब तक भारत के जिस हिस्सों को अपना दावा करता था, उस पर अपना दावा बनाता था, उसका ठोस प्रमाण या दस्तावेज उसके पास नहीं है। यानी कि नेपाल अब तक जो नक्शेबाजी का दावा कर रहा था, वो बिना किसी सबूत या प्रमाण के था। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहे वीके न्यूज। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।